वेलकम बैक बच्चों। हम लोग MSTCT 2020 अक्टूबर 15 शिफ्ट 1 पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन अभी तक किए हम लोगों ने और ये 13th क्वेश्चन है। यहाँ पे A और B दो मैट्रिक्सेस दिए, दोनों 2x2 ऑर्डर के हैं और हमें A+B का इन्वर्स पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, A+B निकाल लेते हैं। A क्या होगा 2 2 -3 3 और B क्या होगा 0 -1 1 0। ठीक है, A+B आपने ऐड किया, देखो क्या मिलेगा, तो 2 1 -2 और 3 ऐसा मिल गया आपको A+B। ठीक है बच्चों, ये A+B मैट्रिक्स बन गया। ओके, ना A+B बनने के बाद अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A+B निकाल लो, वो क्या होगा 6 -2 8। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो पता है, इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई इट्स डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, सो 1 बाई डिटर्मिनेंट मतलब 1/8। एडजॉइंट जो होता है ना 2x2 का, वो क्या होता है, डायगोनल्स को इंटरचेंज करो। तो डायगोनल्स को इंटरचेंज करोगे तो 3 और 2 होगा, और नॉन डायगोनल्स को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये -1 और ये 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये शॉर्टकट है, जिनको पता नहीं है ABCD इसका एडजॉइंट क्या होता है। तो A और D को इंटरचेंज करो तो D और A, और B और C हो गया -B -C। नॉन डायगोनल जो है उसका सिर्फ साइन चेंज करना होता है। ठीक है, वही हमने किया यहाँ पे। ठीक है, तो यूजिंग दिस वी गेट आंसर लाइक दिस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आया है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/4 AB 1/19 आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन A और B इज। बच्चों अगर 1/4 AB 1/19 HP में है, मतलब इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, रेसिप्रोकल विल बी इन AP, है ना। कुछ लोग तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं यस लॉजिक लगा के। तो ये 4 हो जाएगा, ये A का 1/A हो जाएगा, ये 1/B हो जाएगा, और 19 दीज आर इन AP। बच्चों अगर आप चाहो तो फॉर्मूला से सॉल्व करो। चलो फोर्थ टर्म 19 है, जिसको हम A+3D कह सकते हैं बेटा। तो 19 इज इक्वल टू A मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से आप देखोगे 15 इज इक्वल टू 3D, तो D का वैल्यू 5 आया। जैसे D का वैल्यू 5 आया तो पहला टर्म 4 है, तो +5 करोगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, +5 करोगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, और +5 किया तो नेक्स्ट टर्म आया। मतलब 1/A 9 है, A बिकम्स 1/9, राइट। 1/B 14 है, तो B बिकम्स 1/14। ठीक है, ऐसे हमारे आंसर्स आ जाते हैं 1/9 और 1/14। बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप रेसिप्रोकल ले लो AP, डिफरेंस आते सी पहला 4 है तो फिर 9 हो गया, तो 1/9 फिर और 1/B इज 14। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, तो B और A के वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था प्रोग्रेशंस पे। ठीक, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज बेंट इनटू अ सेक्टर। चलिए एक सेक्टर बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई सेक्टर बनेगा ये। ठीक है, बेंट इनटू अ सेक्टर ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ बना लेते हैं, और ये सेक्टर बन गया, करेक्ट। तो ये कुछ थीटा बनाता है, ये रेडियस है R और ये S। तो भाई बेंट इनटू द सेक्टर मतलब क्या, कि ये पूरा लेंथ, ये प्लस ये पूरा लेंथ कितना है 20 है। तो ये क्या हुआ 2R + S इज इक्वल टू 20। बच्चों 2R + R थीटा कह सकते हैं ना आप, यस सर, पता है ना आपको लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, R थीटा। यहाँ से थीटा आएगा 20 - 2R/R, और आई कैन से 2 कॉमन, 10 - R/R, करेक्ट, यस सर। अब एरिया ऑफ सेक्टर इज मैक्सिमम, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ½ R² थीटा, पता होना चाहिए। दो वेरिएबल है तो थीटा जो यहाँ से मिला हमें वो इसमें रखेंगे। तो ½ R², थीटा क्या मिला आपको 2 × 10 - R/R। 2 और 2 कैंसिल, एक R कैंसिल, तो या R × 10 - R। बच्चों ये हमारा फंक्शन है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, करेक्ट। ओके, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होता है, f' शुड बी इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन क्या हुआ 10R - R², तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 10 - 2R शुड बी इक्वल टू 0, तो R का वैल्यू 5। अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल R का वैल्यू 5 रहेगा, यही मैक्सिमम होगा। ठीक है, आपको रेडियस ही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही आंसर आया और मैक्सिमा की बात चल रही है, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फंक्शन इस तरह बनाना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, सी निकालना है। बच्चों रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, G² F² - C। भाई ये G और F की वैल्यू है -G -F है, ठीक है, स्क्वायर तो वही होगा, तो R विल बी इक्वल टू 2² + 3² - C √ओवर। अच्छा रेडियस भी तो दिया है सर 2, यस, इसको 2 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ से क्या होगा 4 + 9 - C इज इक्वल टू 4 स्क्वायर किया तो। ठीक है, 4 और 4 कैंसिल बच्चों, तो C का वैल्यू आ गया 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सर्कल्स पे, काश भगवान करे आपके एग्जाम में भी ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ओके,
17th क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, राइट, एट 1,1। सर हम तो बड़े होशियार हैं, हमें 1,1 सेटिस्फाई करा के देखना चाहिए। अगर हम 1,1 रखते हैं तो देखो ये सेटिस्फाई नहीं करता, 2 = 4 होता है जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ रखेंगे तो 1 = 2 मिलता है जो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं सर, ओके, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं सर, ठीक है, क्योंकि y 1,1 सेटिस्फाई हो रहा है, करेक्ट बात है। 1,1 सेटिस्फाई करके देख सकते हो हमेशा, ठीक है। अब लॉजिक लगाना है तो आप कह सकते हो कि क्या ऑप्शन होगा। चलिए अगर मैं डेरिवेटिव लेता, मेथड से करता, ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है बेटा, तो हम डिफरेंशिएट करते तो क्या होता, 4x + 6y dy/dx = 0। 1,1 मतलब x और y को 1 डालते तो 4 + 6, ठीक है, dy/dx = 0। x की जगह 1 और y की जगह 1 दोनों रखा हमने, तो dy/dx क्या आएगा बेटा, -4/6 और -2/3। ये टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप विल बी 3/2, ठीक है, निगेटिव रेसिप्रोकल हो गया सर, ऑप्शन ए बराबर है। लेकिन अगर आप सॉल्व करना होता तो y - 1 3/2 x - 1 सॉल्व करते, 2y - 2 3x - 3, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर था 2y = 3x - 1। ये मेथड का हुआ, राइट, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड ऑल वो सब करके। बट हमेशा क्या करना है, जब भी आपको ऐसे बोले 1,1 तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करके कुछ ऑप्शंस कैंसिल कर दो, फिर आप dy/dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये सब देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, इजी, अगेन अ इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x = mod of x - 2 upon x - 2 when x is not equal to 2। बच्चों when it is equal to 2 when x equal to 2, मतलब f of 2 का वैल्यू तो 2 है, ये बात तो पक्की होगी। अच्छा ये जो फंक्शन है ना, ये फिर से ब्रेक होगा। ये जो मॉड है ना, ये मॉड एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव खुलता है, तो ग्रेटर दैन 2 के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव खुलेगा, और लेस दैन 2 के लिए क्या होगा, नेगेटिव खुलेगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होकर आएगा, और 2 पे 2 दिया हुआ है। बच्चों डेफिनेशन क्या हो गया फिर, ये 1 हो गया कब, जब ग्रेटर दैन 1 हो, -1 हो गया जब लेस दैन 1 हो, और 2 जब ये इक्वल टू 1 हो, ऐसी बात है। तो सीधी सीधी बात है ना कि अगर 1 पे चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, ग्रेटर दैन 2 हो, लेस दैन 2 है, ठीक है, 2 वाली बात है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट, तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। अच्छा राइट हैंड लिमिट का क्या आया था, 1 आया था वैल्यू, f of 2 है, क्या ये इक्वल है, नो। 2 + 1 आया था, 2 - -1 आया था, अगेन इक्वल टू है, नो, कंटिन्यूस नहीं, तो ये सारे ऑप्शंस गलत, तो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, देखिए इसको सिग्नम फंक्शन भी कहते हो आप। तो मॉड्यूलस कैसे निकलता है, एक बार एज इट इज़ और एक बार माइनस मल्टीप्लाई करके, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y = अगर किसी को पता हो ये सीरीज़ e⁻x की है, तो dy/dx भी क्या होगा, e⁻x विच इज़ y, ख़त्म। जिनको पता नहीं है, राइट, वो क्या करेंगे, सर हमें नहीं पता था, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy/dx क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, 2x/2 फैक्टोरियल, 3x² 3 एंड सो ऑन। तो 1 प्लस ये हो गया x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, राइट, ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये 3 कट होने के बाद में 2 फैक्टोरियल बचता है, ओके, अंडरस्टूड। तो ऐसा हो रहा है ये, तो भाई ये तो एग्जैक्टली y की तरह ही आ रहा है ना, ये जो दिया हुआ है उसी की तरह आ रहा है, ये करेक्ट बात है। सो देयरफॉर dy/dx कम्स आउट टू बी इक्वल टू y, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सीरीज़ पता हो तो बहुत ही ईजी, नहीं सीरीज़ पता हो तब भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, ठीक है, लेकिन हम निकाल सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव। ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगता है जो पक्का पूछा जाएगा, हर शिफ्ट में पूछा गया है, राइट, सेकंड डेरिवेटिव। तो x = a 1 - cos थीटा, चलिए पहले dx/d थीटा निकालेंगे, a 1 का डेरिवेटिव चला गया, cos का माइनस साइन, लेकिन एक और माइनस है तो ये a sin थीटा हो गया, y आपके पास है a थीटा माइनस साइन थीटा, तो dy/d थीटा क्या होगा, a वैसे ही 1 - cos थीटा, वेरी नाइस। So therefore now dy/dx is equal to a 1 - cos थीटा अपॉन a sin थीटा, a और a कैंसिल। बच्चों फॉर्मूले पता है, 1 - cos थीटा को हम 2 sin² θ/2 लिख सकते हैं, करेक्ट। साइन थीटा को 2 sin θ/2 cos θ/2, ये भी करेक्ट बात है। कुछ कैंसिलेशंस कर लिए, सो dy/dx क्या आया बेटा, देखोगे आप तो आएगा sin/cos, मतलब tan of θ/2। अब आपको डेरिवेटिव लेना है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x लेना है सेकंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, d/dx ऑफ tan θ/2, ठीक है। अब ये तो ठीक है कि d² y/dx², बट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग इंटू dθ/dx हो जाएगा, सही बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक। ये हो गया आपका sec² θ/2
इंटू 1/2। डी थीटा बाई डी एक्स क्या रहेगा सर? बेटा इसका रेसिप्रोकल रहेगा ना, करेक्ट बात, इसका रेसिप्रोकल रहेगा। तो 1/a साइन थीटा, देखिए जो था डी एक्स बाई डी थीटा उसका रेसिप्रोकल, करेक्ट बात है ना। तो ये आएगा 1/2a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा। अच्छा 1/2a अगर आप चाहो तो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो या फिर इसको नीचे कॉस स्क्वायर लेके आ जाओ, तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। सो ये डी सेकेंड डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू पूछा होगा कि एट थीटा का कुछ वैल्यू एंड ऑल, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। बट ऐसा ये कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ सॉल्व करोगे आप। अंडरस्टूड बच्चों, है ना। इसके क्या है आगे पूछा हुआ, ये याद नहीं था बच्चे को, लेकिन ठीक है क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व करने लायक है, हमने कर लिया। कैसे सॉल्व करते समझिए बात। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहा है, प्लेन 3x + 4y - 12z + 13 एंड दिस पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट। ना इक्विडिस्टेंट का मतलब 1 1 लैम्बडा का डिस्टेंस एंड -3 0 1 का डिस्टेंस, ठीक है। दोनों का क्या है, सेम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको प्लेन से, सबको पता है डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो P1 = P2। इस पॉइंट का डिस्टेंस जब निकालूंगा मैं, तो 3 × 1 + 4 × 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा बच्चों। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद -12 × लैम्बडा, ठीक है, +13 डिवाइड बाय √3² + 4² + 12², ऐसा ही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। वैसे ही -3 0 1 के लिए 3 × -3, सेकेंड तो 0 हो गया, फिर -12 × 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सो उसके बाद हो रहा है +13 डिवाइड बाय √3² + 4² + 12², करेक्ट, यस सर। ये तो कैंसिल हो गया, ओके भैया। आगे ऊपर क्या मिल रहा है देखिए, तो ऊपर 20 - 12 लैम्बडा इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिल रहा है, -9 - 12 + 13, तो 20 - 12 लैम्बडा = 8, ऐसा मिल रहा है। तो 20 - 12 लैम्बडा = +-8 होगा सॉल्व करते वक्त। तो बच्चों यहाँ पे एक तरीका ऐसा, एक देखो 20, ओके, +-8 आएगा, तो 12 लैम्बडा = 12 आ रहा है एक बार, तो लैम्बडा = 1, और कोई और भी आ रहा है, लेकिन लैम्बडा = 1 सेटिस्फाइज, ठीक है। तो वो हमारा आंसर बन रहा है। ओके, तो आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं ना। जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं प्रैक्टिस करिएगा, है ना। ऐसे और क्वेश्चंस हम करते रहेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सो बच्चों प्रैक्टिस करते रहिएगा जब तक कि आपकी एग्जाम्स नहीं आती हैं। स्टे कनेक्टेड, आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस देते रहूँगा। नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, 35 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ कितने किए, 21 किए।